हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हकीकी हकीकी इस्लाम कर लें सर। हाँ जी सर, हकीकी। आज मैंने कल ना आपको ईमेल भी की थी, आपने देखी होगी शायद, हारिस भाई को की थी मैंने ईमेल ना। अच्छा, क्या था उस ईमेल में? हाँ, उसके मुदस्सिर सलीम के नाम से, मुदस्सिर सलीम के नाम से। अपना नाम ना बताए ना, अगर आपका रियल नाम है तो। चलें करें बात, क्या बात करनी है? नहीं उसका खैर कोई इशू नहीं। आवाज आपकी चली गई यार। चल अच्छा, मैंने हारिस भाई को ईमेल पे बोला, मैंने कहा देखें आप अगर आप किसी एक गॉड एग्जिस्टेंट पे बात करते हैं तो बात इन्हें समझ आती है, सही है। लेकिन अगर आप एक सीरत पे बात कर रहे हैं किसी की, तो फिर आप जो उसके मानने वाले हैं, अब उसे आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे ना। सर दोबारा पूछे, आपने क्या कहा? क्योंकि कह रहे हैं मानने वाली किताबों से रेफरेंस देने पड़ेंगे। मैंने आपको ईमेल पे भी कहा था ना, मैंने आपको कल एक ईमेल भी भेजा था। ईमेल को छोड़े, आप मुझे अपना सवाल रखें कि आप क्या पूछ रहे हैं। यार हारिस ने नई ईमेल देखी होगी ना यार, आप बात करें। पे बात करते हैं। अच्छा, मैंने कहा अगर आप गॉड एग्जिस्ट पे बात करते हैं तो चलें, आप समझ आता है साइंस वगैरह इससे रेफरेंस मांगेंगे। लेकिन अगर आप किसी और के रिलीजन के किसी मुकद्दस हस्ती पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे अभी मारिया किप्तिया वाला वाकया, तो फिर आपके दूसरा जो रिलीजन है, यानी जो उसको भी मानता है रिलीजन, यानी रसूल को, तो फिर आपको उनकी भी बुक से साबित करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैंने ये आपको अभी बताया इसका, ये भी पहले भी गालिब ने भी बड़े तरीके से सुन ले यार। आप सवाल पूछते थे ना, तो सुन लिया करें, आपको समझ आ जाएगा। अगर हमारा मौकफ समझ लें, फिर आपको समझ आ जाएगी क्या बात है। आपने कहा कि हम इल्जाम लगाते हैं, ये सुनन नसाई मैंने या गालिब ने नहीं लिखी, जहां पे लिखा हुआ कि रसूल अल्लाह ने अपनी नौकरानी के साथ सेक्स किया। तो मैं नहीं, हाँ, ये इसी टॉपिक पे मानना चाह। अब ये किस स्पेसिफिक क्या कहते हैं फिरके की किताब है? सुनन नसाई, आपको नहीं पता? सुनन नसाई ऐसा किसी फिरके की नहीं है, फिरकों से पहले की किताबें हैं भाई मेरे। नहीं, लेकिन सुन्नी मानते हैं इसको, ये सुन्नियों की है। चलें, सुन्नियों की है, लेकिन साहित्यता सुन्नियों की है। सुन्नी फिरके सारे सुन्नी इसको मानते हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें ये किताबें जो थी 95% ये बनु उमैया के हाथ में थी, ऐसा ही है? नहीं भाई, कोई हदीस की किताब, कोई तारीख की किताब बनु उमैया ने नहीं लिखवाई, कोई भी नहीं लिखवाई। ये सब की सब अब्बासियों के दौर से बाद की साजिश है। कौन सी लिखवाई है? कौन सी? नाम बताएं कौन सी लिखवाई? अब ये नाम माने तो एक अलग बात है। एक ही किताब है जो बनु उमैया के दौर की है, एक किताब है मैं आपको बताता हूँ जो बनु उमैया की दौर की है। आप इसका इनकार करेंगे फिर? हाँ चले, बताए, करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बनु उमैया के दौर की हुई तो करेंगे। बनु उमैया के दौर की किताब का आप इनकार करेंगे, और एक ही किताब है जो उनके दौर की है। वो पता कौन सी है? जी बताएं तो। कुरान। कौन सी है? कुरान। ओहो, अच्छा, तो सबसे बड़ा फजाइल यही झूठ बांधा गया कि वो कातिब वही था, आपको पता है? क्या हम तो माविया की बात ही नहीं कर रहे मेरे भाई, आप शिया बैकग्राउंड के मुझे लग रहे हैं, इसलिए आपको जरा ज्यादा माविया का मसला। हमें माविया से कोई मसला नहीं है, नाम हमें कोई उससे दुश्मनी है, नाम उसे पसंद करते हैं। तो आप मेन जो बात हम आपसे कर रहे हैं, आपकी शियों की जितनी भी हदीस अब्बासियों के दौर के बाद की हैं, और आपकी सीरत इब्न हिशाम जो कि पहली 212 साल बाद रसूलुल्लाह की वफात के लिखी गई, वो भी अब्बासियों के दौर की है। क्योंकि आले उमैया जो थे ना, मरवान, आले उमैया तो मरवान के वक्त ही, अब्दुल मलक जब आया था ना रसूल अल्लाह की वफात से 60 साल बाद, आले उमैया की छुट्टी हो चुकी थी। फिर आले मरवान की बारी आई। मरवान जो थे वो 750 ईस्वी में उनकी छुट्टी हो गई थी, ठीक है। 749 में, 751 में उनकी छुट्टी हो गई थी। अब्बासी आ गए थे, फिर अब्बासी चलते रहे जब तक चंगेज खान ने और मंगोलों ने इनके ऊपर, इनकी बगदाद की ईंटें नहीं बजाई, तब तक अब्बासी चलते रहे। फिर अब्बासियों के बाद और बातें हैं, और आपकी मेजर हदीस की किताबें और सब कुछ वहां पे शुरू हुआ, ठीक है। आले उमैया बेचारे किधर 750 में जो है ना खत्म हो गई थी। 750 में खत्म हो गए थे। 750 में आले उमैया खत्म हो गए थे।
इन्होंने मिनिमम तकरीबन 90 साल तक हुकूमत की है उमैया वालों हाँ, ने। तो कुरान ही था उस वक्त में। उस वक्त में ना कोई हदीस की किताब थी, ना कोई सुन्नत की किताब थी, कुछ भी, सिर्फ कुरान था। तो फिर आप कुरान का इनकार कर दें इनकी बेस पे। मैंने तो याद हो तो आपको शायद सगे दर ज़रा चैनल के नाम से मेरी वही है, अब मेरा ही वो अकाउंट था, आया था आपके पास लास्ट टाइम जब कुरान पे आज भी आप आए हुए थे, मगर आप फिर ड्रॉप हो गए थे। तो बात ये है कि ये जो नहीं, थे, एक सेकंड, आप सगे दरा, आप वही हो, आप सगे दरा ही हो? वही है आवाज से बताना जा रहे हैं। अच्छा, आप भी छलांगे मारते रहते हो, कभी आप कुछ बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो यार। नहीं, मैं कुछ नहीं बनता, मैं अपने रिलीजन पे एक आजाद ख्याल बनना। अब ये लोग जो थे अहले बैत के दुश्मन थे, इन्होंने रसूल के खिलाफ ये झूठी हदीसें गढ़ी, ये जो आप आधे से ज्यादा पेश कर रहे हो। तो आपको कभी तो ऐसी किताब ऐसी नहीं, हम आपकी किताब नहीं, तो हम आपकी बात तो फिर वही आ जाती है, वो सुन्नी कहेंगे विद नो डिसरिस्पेक्ट टू शिया, हमें क्या विद नो डिसरिस्पेक्ट टू शिया में बड़ी अच्छी बातें हैं जैसे। नहीं, लेकिन एक लॉजिक बात है। नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है। विद नो डिसरिस्पेक्ट, शिया लोग, आप लोग इतनी छोटी माइनॉरिटी हैं कि इट डजंट मैटर टू अस। हमारा तकरीबन कोई है नहीं इसमें अटेंशन पे करने के करीब है, 40 करोड़ के करीब है, कम से कम। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 10 लाख हैं वो थोड़े हैं फिर तो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे कि हम कादियानियों के पीछे भी नहीं जाते, कोई है ही नहीं, हमें उसके फर्क नहीं पड़ता। हमने सुन्नी इस्लाम को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि सुन्नी इस्लाम के अंदर ही यही एक मेजॉरिटी, ये एक पावर है, ये एक बीस्ट है, हमने उसको करना है। आप उनकी हदीसों को झूठा कहते हैं, वो आपकी हदीसों को नहीं मानते, तो आपने ये अब हम आपके इन गेमों में पड़े रहे। और हम तो मोस्टली फिर हम कुरान से ही बात कर लेते हैं कि ये कुरान में क्या लिखा हुआ है। ये जो भी मैंने सूरह तौबा की 28वीं और 29वीं आयत खोली थी, तो आपकी उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, लेकिन जैसी भी होगी वो अच्छी नहीं होगी, ये मैं आपको इतना बता दूं। मुझे इसका बता दें कि क्या है आपकी इसकी इंटरप्रिटेशन, कि काफिरों को निकाल दो आज से, ईमान वालों, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम में नहीं आ सकते। सुन्ना.com खोलूं? हाँ, मैं भी जरा सुन्ना.com तो सुनी होगी आप। नहीं, चले देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने भी वही खोली हुई है ना? हाँ, हम तो वही खोलते हैं। हाँ, तो अच्छा, ईमान वालों, ये मुझे अपनी क्या बताई थी? और सुन्ना.com में आयत नहीं है, ये कुरान.com में है। नहीं, आयत का नाम तो कुछ होगा ना भाई। सूरह तौबा की 28वीं आयत है ना। अच्छा, सूरह तौबा। अच्छा, वैसे हजरत अली भी कोई लौंडियों के मामले में कोई रसूल अल्लाह से पीछे नहीं थे। अब्बास जो थे, अब्बास अलमदार, वो भी लौंडी के ही बेटे थे ना। तो हाँ, तो लौंडी के ही थे, और किसके थे मुझे बताएं कि फिर? हाँ, लौंडी के ही थे। दूसरी बात है कि फिर हजरत अली जो मुता कर रहे थे इमाम अबू हनीफा की माँ के साथ, ठीक है, वो कौन सा वो बड़े अच्छे किरदार की इलामत है? तो मुतातुल हज या मुता हो, ये तो जायज है ना एक तरीके से। मुता आपको जायज लगता है ना, हमें तो बेगैरती लगता है। बेगैरती लगती है आपको? नहीं, आपके हिसाब से इस तरह तो वो कहे, ओ भाई, इस तरह तो वो कहे कि मारिया किप्तिया के साथ भी सेक्स कर लिया रसूल अल्लाह ने, आपको उस पर क्यों एतराज है? फिर उसमें आपको क्यों एतराज हो रहा है? वो भी सही है। बिना निकाह के बता रहे हो ना, मुता में तो निकाह होता है। और फिर अगर यजीद ने बेच दी थी जो आपकी आले रसूल, तो उसमें भी क्या गलत था? जब आप लौंडी बना सकते हैं तो यजीद नहीं बना सकता? बस तो हम वो भी बना सकता, फिर वो भी बनाता रहे, फिर कोई मसला नहीं है। वो तो उसने तो चले हैं, उसने तो रेप किया नहीं, बेचारा शरीफ था, मगर रसूल अल्लाह ने और हज़रत अली ने तो किए हुए हैं। यार ये बस वही बनु मैया की आप रिवायात पढ़ के लोगों को बहका रहे हो। हाँ, सारी दुनिया ही बनु मैया भाई, सब ही बनु मैया नरे नापाक हैं, तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम के पास ना आ पाए, और अगर तुम्हारी मोहताजी का डर है तो अनकरीब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से, अगरचे बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। मोमिनीन मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास ना जाने पाए, और अगर तुम यार कितना पढ़ोगे भाई? एक बार पढ़ नहीं ली काफी नहीं है? ओ भाई क्या हो गया, कितनी बार पढ़ोगे? नहीं तो एक ही आयत का तर्जुमा दोबारा पढ़ रहे हो, नीचे दूसरे मुतरजम का तर्जुमा दोबारा पढ़े जा रहे हो आप भाई। अच्छा चले, अच्छा इसमें गौर करें जरा। आपने इधर, मैं मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मुझे समझ आ गया कि आपने पहले एक
तर्जमा करने वाले का तर्जमा पढ़ा फिर दूसरे का शुरू कर दिया है। ये हाँ, तो हाल है आपका। नहीं तर्जमा पता है, मोहम्मद जांदोवी है एक, और एक कंजल ईमान है। अच्छा अब देखें इसमें बेसिक चीज क्या है, काबा जो था वो बनु हाशिम का घर है, सही, हजरत अली की जाए विलादत था, और बनी हाशिम का जो था वो घर है, उनका जाती घर है। अब उनकी मिल्कियत, मैं तुम्हारे घर में आके बैठ जाऊं तो तुम मुझे निकालोगे, क्या करोगे? नहीं तो इससे क्या ये इस बात का भाई इस बात का ताल्लुक क्या बीच में अभी? तो उनको मतलब मैं यार, मुझे आपको मिसाल ले लो, आपको मेरे से अपनी जान का खतरा, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही भाई कि बात क्या हो रही है, ऐसे ही बीच में कोई हाल नहीं है यार। चले, मेरे ख्याल है कि ठीक है, हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कोई ऐसी कोई बात नहीं कोई की यार, क्या किया आपने? एक आर्ग्यूमेंट सुन ले कि बराए मेहरबानी वो हदीस वो रिवायात भी पढ़ें तो बनु उमैया से ना, नहीं इससे अगली आयत भी पढ़ो ना। असल ये मैंने आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट कोई भी हदीस बनु उमैया के अलावा नहीं है। शियों ने क्या किया, शिये बेचारे आए इतनी लेट है, उनके वक्त तक सारी हदीसें दूसरें लिखी जा चुकी थी। ठीक है, सुन्नियों की हदीसें आपसे ज्यादा पुरानी हैं। मैं ज्यादा ला रहा था, मैं इसको जिधर ला रहा था लड़के को कि इससे अगली आयत भी पढ़ो ना। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया कि आपकी क्या है इसमें, ये तो कुरान है ना, इसमें तो कोई सुन्नी शिया नहीं है ना। इससे अगली आयत क्या है दूसरी, उससे अगली ये है, इन लोगों से लड़ो। पहले कहा कि इनको निकालो वहां से, फिर लिखा इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते, यानी अपनी फ्रीडम से रह रहे हैं, ना दीन हक को कबूल करते हैं। भाई बदमाशी है इन लोगों में जिन्हें किताबें दी गई, यानी यहूदी और मसीही, यहां तक कि वो जलील ख्वार होकर अपने हाथ से जजिया अदा करें, जलील ख्वार हो गए। तो अब इसमें क्या, अब इसमें जब नजबुल बलागा खोल दें, अब क्या करें अब इसमें? ये क्या है अल्लाह ने हमारे कहा। और यार थोड़ा आप इतना रिसर्च हमें सुन रहे हो यार, थोड़े से तो पहले रिसर्च करके आया करो। बड़ा अफसोस होता है हमें कि इतने लोग एथियस्ट हो गए, वो जाके रिसर्च करते थे। आपको ये सूरत तौबा की ये आयत ही नहीं, हमने तो रटा दिया लोगों को ये आयत। नहीं, मुझे वो भी आया था जिसमें काफिरों को मारने का हुक्म है। और भी बड़ी हैं, और भी बड़ी हैं इस तरह की चीजें। चलें खैर, फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी। अच्छी बात। चलें हकीकी इस्लाम। ये उनकी मेरा ख्याल शायद थोड़ी सी उनको हुआ है कि हाँ यार ये वैसे गलत काम है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।